हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं लंच बॉक्स मूवी के बारे में, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ईला को, जो कि एक हाउस वाइफ होती है। उसकी एक छोटी बच्ची होती है और उसका पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो सोचती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वो अपने पति के लिए अच्छा सा लंच बॉक्स तैयार कर रही होती है और लंच बॉक्स तैयार करने के बाद वो डब्बे वाले को ये लंच बॉक्स थमा देती है। और इधर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं साजन को। साजन एक कर्मचारी है। यहाँ इसका बॉस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम 1 महीने में रिटायर होने वाले हो, तुम्हारे बाद यहाँ पर शेख काम करेगा, तो तुम शेख को ट्रेनिंग दे दो। तब शेख कहता है साजन से, सर ट्रेनिंग कब शुरू करें? तब साजन कहता है कि अभी लंच का टाइम हो गया है, तो लंच के बाद शुरू करते हैं। इसके बाद साजन कैंटीन चला जाता है, जहां वो अपना लंच बॉक्स शुरू खोलता है तो उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है खाने की। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच बॉक्स वापस इला के पास आ गया है और वो लंच बॉक्स खोल के देखती है तो वो पूरा खाली है। वो खुश होती है कि उसके पति ने सारा खाना खा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं लंच के बाद कि शेख साजन के पास नहीं जाता है अपनी ट्रेनिंग लेने सही टाइम होने पर। तो साजन अपना काम करके चुपचाप ऑफिस से अपने घर चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि इला को तैयार हो रही है। उसका पति वापस घर आता है अपने काम से करके। तब अपने पति से कहती है कि आज का लंच कैसा था। तब पति कहता है कि तुमने आलू की सब्जी बनाई थी, वो अच्छी थी। तब वो सोचती है कि उसने तो आलू की सब्जी बनाई ही नहीं थी, तो उसके पति ने आलू की सब्जी खाई कैसे? तो ये सोचते ही रह जाती है। इधर हम देखते हैं साजन को, जो अपना घर जाता है और उसे घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं बॉल से। उन बच्चों की बॉल उसके घर के अंदर चली गई होती है, तो उन बच्चों में से एक बच्ची अपनी बॉल मांग रही होती है साजन से। तब साजन उनकी बॉल उन्हें वापस नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं साजन को, जो अपनी बालकनी से सिगरेट पीते हुए अपने सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा था। ये बिल्डिंग उन्हीं में से एक बच्ची का मकान होता है और ये बच्ची साजन को देखकर अपने घर की खिड़की बंद कर देती है और साजन ये देखते ही रह जाता है। अगले दिन हम देखते हैं शेख को, जो साजन से कहता है कि ट्रेनिंग कब शुरू करें सर। तब साजन कहता है कि अब लंच के बाद शुरू करते हैं। और इसके बाद वो लंच बॉक्स खोलता है, जहां उसे एक चिट्ठी मिलती है और ये चिट्ठी होती है इला की, जो कहती है मेरे लंच को ख़त्म करने के लिए, पूरे तरीके से खाने के लिए थैंक यू। वैसे मैंने ये लंच अपने पति के लिए भेजा था। इसके बाद कहती है कि मैंने आज अपने पति की मनपसंद सब्जी पनीर की तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। और ये सब हम देखते हैं पास्ट में कि ये सब उसने अपनी देश पांडे आंटी कहने पर भेजा था। देश पांडे आंटी उस इलाके ऊपरी माले पर रहने वाली आंटी थी। लंच के बाद शेख साजन से कहता है कि सर मैंने आपको कैंटीन में देखा, आपके डिब्बे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपके वाइफ के हाथों में जादू है। तब साजन कहता है कि मेरी वाइफ तो मर चुकी है और ये बात सुनता ही रह जाता है शेख। इसके बाद लंच बॉक्स घर आता है और इला एक चिट्ठी देखती है उस लंच बॉक्स में, जिसमें लिखा होता है साजन ने कि आज नमक ज्यादा था। और जब ये बात वो अपनी आंटी देश पांडे को बताती है इला, तो देश पांडे आंटी कहती है कि एक तो तुमने उसे थैंक यू कहा, उसके बावजूद ये आदमी तुमसे कंप्लेंट कर रहा है कि नमक ज्यादा है। तो वो कहती है आंटी कि कल तुम इसकी सब्जी में ज्यादा मिर्ची डाल देना। अगले दिन साजन लंच बॉक्स खोलता है, जिसमें उसे कोई चिट्ठी नहीं मिलती और इसके बाद वो इला के घर वो चिट्ठी भेजता है उसी लंच बॉक्स में। और जब इला ये चिट्ठी पढ़ती है कि उसमें लिखा होता है कि आज खाने में मिर्ची ज्यादा थी। इसके बाद मैंने केले खाए। बहुत सारे लोग केले खाते हैं लंच में, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और हेल्दी भी। रात को इला बहुत कुछ सोच रही होती है। फिर वो अगले दिन लंच बॉक्स वापस से फिर से भेजती है और साजन लंच बॉक्स में उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसे साजन पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है ये मेरे पति देर रात आए और कुछ नहीं बोले। अगले दिन मेरी बेटी स्कूल चले गई और मेरे पति अपने काम ऑफिस चले गए और मैं फिर से खाना बनाने लगी। देश पांडे आंटी, जो कि मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है माले में, उनके हस्बैंड 15 साल से कोमा में है। वो दिन भर पंखे को देखते रहते हैं। एक दिन लाइट चली गई, पंखा धीरे हो गया, अंकल की सांसें थमने लगी, फिर लाइट वापस आ गई और
आंटी को लगने लगा कि अंकल की जान उस पंखे में अटकी है, तो उन्होंने जनरेटर लगा दिया और अंकल पंखे को ही देखते रहते हैं। 15 सालों से ये सब चल रहा है और उसी प्रकार मेरे पति फोन में लगे रहते हैं, जैसे उनके लिए फोन ही सब कुछ है। इसके बाद साजन इला को चिट्ठी लिखता है उस लंच बॉक्स के जरिए, जहाँ लिखा होता है, डियर इला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारा पति बहुत बिजी रहता है। वैसे भी जिंदगी सबकी बिजी हो गई है, दुनिया में लोग भी बढ़ गए हैं। जैसे ट्रेन में पहले बैठने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब तो खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती। और मैंने जिंदगी बस और ट्रेन में इसी प्रकार से ट्रेवल की है और मेरे मरने के बाद भी सब सेम रहेगा। मुझे लगता है तुम्हें दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चा मैरिड लाइफ में हेल्प करता है। तो रात को इला अपने पति से दूसरा बच्चा प्लान करने की बात करती है, तो उसका पति उसकी बात पर इग्नोर कर देता है। अगले दिन साजन ऑफिस बस से जा रहा होता है और ट्रैफिक जाम होने के कारण वो बस छोड़कर टैक्सी पकड़ लेता है। तब टैक्सी वाला साजन से कहता है, साहब, सामने वाली बिल्डिंग से एक औरत अपनी बच्ची के साथ कूद गई है, इसी कारण ट्रैफिक जाम हो गया है। यह बात सुनकर साजन चौंक जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि साजन ऑफिस जाता है और ऑफिस में वो अपना लंच बॉक्स खोलता है, जहाँ उसे चिट्ठी मिलती है इला की, और उसे वो पढ़ने लगता है। तभी वहाँ सेक आ जाता है और ट्रेनिंग की बात करता है कि ऑफिस वाले लोग कह रहे हैं कि मैं आपसे कोई उम्मीद न रखूं, और वो कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मैंने सब कुछ जिंदगी में खुद सीखा है और ये काम भी मैं खुद सीख लूंगा। और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि साजन उसे कोई काम ट्रेनिंग दे ही नहीं रहा होता है। के बाद साजन उसे कुछ काम दे देता है और सेक बहुत खुश हो जाता है। फिर साजन इला की चिट्ठी पढ़ता है। इला ने आज की घटना, जो औरत और बच्ची के मरने के बारे में लिखा होता है कि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह एग्जाम में फेल हो गया था। साजन उसके लिए चिट्ठी लिखता है कि इला, तुम इस तरह मत सोचो, और उसे एक किस्सा सुनाता है कि ट्रेन में एक बार मैं सफर कर रहा था, तब एक औरत मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर रही थी। वो मैं नाराज होता था, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। बाद में मैंने नीचे देखा तो पीछे खड़े आदमी की फाइल मेरे प्राइवेट पार्ट को टच हो रही थी और हंसते हुए मैं उस औरत को देखने लगा। तो जिंदगी में हम कई बार ऐसा सोचते हैं, वैसा हमेशा होता नहीं है। और यह पढ़कर इला हंसने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस से छुट्टी के बाद सेक और साजन साथ में ट्रेन से जा रहे होते हैं और रास्ते में ही सेक सब्जी काटने लगता है। तो अब सब्जियां काटने लगता है तो साजन उससे कहता है कि तुमने सब्जियां काटना कहाँ से सीखा? तो सेक कहता है कि मैं होटल में काम किया करता था। इसके बाद सेक उसे साजन को अपने घर खाने पर इनवाइट भी करता है। तो साजन कहता है कि मैं कहीं बाद में आऊंगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन साजन इला को चिट्ठी पढ़ता है इला की, जिसमें इला कहती है, कल रात हस्बैंड लेट आए और बाद में वापस चले गए और मेरी बेटी सो गई। तब मैंने अपना पुराना सामान देख रही थी, जिसमें मुझे नानी के हाथ से बनी टिंडे की सब्जी की रेसिपी मिली, जो शायद आपको आज पसंद आएगी। फिर वहाँ सेक 2 केले लेकर आ जाता है साजन के पास और साजन उसे अपना लंच बॉक्स ऑफर करता है और सेक को सब्जी टिंडे की बहुत अच्छी लगती है और उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे लिए भी एक डिब्बा आप बोल दीजिए। तो साजन कहता है कि मैं जहाँ से डब्बा मंगाता हूँ वो बंद हो गया है। साजन इला के लिए चिट्ठी लिखता है कि मैंने भी अपना पुराना सामान देखा, जहाँ एक टीवी शो की रिकॉर्डेड कैसेट मिली जो मेरी बीवी देखा करती थी। शायद तुम उस वक्त बहुत छोटी रही होगी। या दोनों अपनी अपनी यादें ताजा कर रहे होते हैं। अगले दिन सेक साजन के साथ लंच कर रहा होता है, तब सेक को उसके लंच बॉक्स से एक चिट्ठी मिलती है। तो साजन तुरंत उस चिट्ठी को रख लेता है। सेक कहता है कि इस जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है, ये जमाना तो ईमेल का है। फिर बाद में साजन इला की वो चिट्ठी पढ़ता है कि मेरी माँ वह शो देखा करती थी और मैं भी ये शो पसंद किया करती थी और देखा भी करती थी। इसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि एक सिगरेट से आपके 5 मिनट जिंदगी के छीन लेती है सिगरेट। मेरे पापा को लंग कैंसर है और जब भी उन्हें दर्द बढ़ता है तो वे कहते हैं कि मुझे 1000 से भी और ऐसी सिगरेट्स पीनी थी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये बात पढ़ने के बाद साजन रात को सिगरेट नहीं पीता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ इला अपने पति के कपड़े धो रही होती है। तब उसे अपने पति के कपड़ों से अजीब सी गंध आती है, तो उसे लगता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। फिर वो अपने माँ बाप के घर जाती है, जहाँ उसके पिता बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं। फिर ये वापस अपने घर आती है, जहाँ वो साजन की चिट्ठी पढ़ती है कि मैं और सेक एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तब मैंने एक आर्टिस्ट को देखा जो पेंटिंग बना रहा था।
और सभी पेंटिंग्स एक ही फ्रेम की थी, लेकिन सभी पेंटिंग्स अलग अलग थी। उन्हीं पेंटिंग्स में मैंने अपने आप को खुद को देखा और वो पेंटिंग मैंने खरीद ली। फिर जब रात को रिक्शे से मैं घर जा रहा था, तब मैंने देखा जहाँ से मैं खेला करता था, स्कूल जाया करता था, अब वो नहीं रहा। लेकिन जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे माता पिता बीवी मरे, वो हॉस्पिटल अभी भी है। मुझे लगता है कि हम कई चीजें भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता है। इला की चिट्ठी साजन पढ़ता है। फिर पति का अफेयर चल रहा है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर कर नहीं पाई। मैं एक जगह पर जाना चाहती हूँ, भूटान। मेरी बेटी ने स्कूल में सीखा है कि वहाँ के लोग खुश रहते हैं। फिर साजन इला को चिट्ठी लिखता है और कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ भूटान चलूं? तब इला उसे चिट्ठी लिखती है कि मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। अब इला को साजन से प्यार हो गया है। वो आजकल रोमांटिक गाने भी सुनने लगी है। साजन को चिट्ठी में इला कहती है कि मैंने कुछ लिखा था लेकिन उसे मिटा दिया। ये मिटाई हुई बात आपसे मिलकर कहना चाहती हूँ। एक कूलर कैफे, वहाँ 1 बजे मिल सकते हैं? साजन ये पढ़कर खुश हो जाता है। इसके बाद साजन का बॉस उसे बुलाता है और गुस्सा होकर उससे कहता है कि शेख ने सारे कैलकुलेशन गलत किए हैं। क्लाइंट से फाइल वापस आई है, शेख को जॉब से निकालना चाहते हैं। तब साजन शेख की सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है और कह देता है कि ये मेरी गलती से हुआ है और शेख को बचा लेता है। इसके बाद शेख साजन से माफी मांग रहा होता है और शेख साजन को अपने घर खाने पर इनवाइट करता है, जहां हम मेहरुनिसा जो कि शेख की वाइफ होती है, वो उन्हें खाना सर्व करती है। मेहरुनिसा साजन से पूछती है उसकी पत्नी के बारे में, तो कहता है कि मेरी बीवी नहीं है लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इला। और दोनों मेहरुनिसा और शेख चौंक जाते हैं ये बात सुन के। खाने के बाद शेख साजन को बताता है कि उसकी और मेहरुनिसा की भी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अनाथ था, इस कारण मेहरुनिसा के पिता हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो हम दोनों भाग के यहाँ आ गए। लेकिन अब वे शादी के लिए मान गए हैं। उनका पूरा परिवार शादी के लिए यहाँ आने वाला है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है परिवार वाला। तो क्या आप और आप गर्लफ्रेंड इला मैडम मेरे तरफ से मेरी शादी में आएंगे? तब साजन उसके हाँ कह देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ इला कैफे में साजन का वेट कर रही होती है, लेकिन साजन वहां नहीं आता और इला मायूस होकर चली जाती है। अगले दिन लंच बॉक्स इला खाली साजन को भेजती है और फिर साजन इला को उस लंच बॉक्स में चिट्ठी लिखकर भेजता है कि मैं उस दिन आया था लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ पाया। मैंने देखा कि तुम बहुत ही यंग हो, तुम्हारे कुछ सपने भी होंगे। मैं कभी कभी तुम्हारे सपने में आकर बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ शेख की शादी हो रही होती है, जहाँ साजन आता है। शादी से जाते वक्त साजन शेख से कहता है कि तुम अच्छे हस्बैंड बनोगे और कभी मौका मिले तो मुझसे मिलने नासिक आ जाना, क्योंकि अब मैं वही रहूंगा। उसके बाद वो इला के बारे में सोच भी रहा होता है। इधर इला के पिता की डेथ भी हो जाती है। एक दिन डिब्बे वालों से, कई दिनों से मेरा डिब्बा किसी और जगह जा रहा है, ये बात करती है इला उस डिब्बे वालों से और साजन की ऑफिस का पता लगाती है और वहां जाती है जहां उसे साजन नहीं मिलता। वहां उसे शेख मिलता है, तो शेख उसे बताता है कि साजन सर तो नासिक चले गए। इधर हम देखते हैं कि साजन ट्रेन से नासिक जा रहा होता है, साथ ही वो इला के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो नासिक न जाकर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं। इसके बाद साजन अपने घर से उनकी बॉल को निकाल कर उन्हें दे देता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। उन बच्चों में वो लड़की भी खुश हो जाती है। फिर रात को बालकनी से सिगरेट पीते हुए साजन सामने वाली बिल्डिंग में देख रहा होता है। इस बार वो बच्ची अपनी खिड़की खोल देती है और साजन को देखकर स्माइल देती है और साजन भी स्माइल देता है। इला साजन के बारे में सोचकर एक चिट्ठी लिखती है कि आप नासिक चले गए होंगे, यहाँ मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, अपनी बेटी के साथ भूटान के लिए निकल जाओगी। मैं अब तक ये चिट्ठी भेजना चाहती हूँ पर यह चिट्ठी नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। कई साल बाद इसे पढ़ूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साजन डिब्बे वालों से मिलता है और इला का एड्रेस पता करता है, पूछता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। हिंदी फिल्मों की दुनिया में ये एक अच्छी उत्कृष्ट मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।